आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए 1, -5 एंड पॉइंट बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बनेगा। ये हमने दोनों पॉइंट को क्या करा? ज्वाइन करा, तो एक क्या बना? लाइन सेगमेंट बना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितना है? 1, -5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितना है? -4, 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसको क्या कर रही है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। अब आप देखिए, जैसा मान लो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक है लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये ए बी है। अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। इस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है? हमें ये फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम लेते हैं एक्स एक्सिस, हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये क्या एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हमें वो फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब आप देखिए ये पॉइंट क्या होगा? देखिए लाइन सेगमेंट और एक्स एक्सिस, ये क्या पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। एक तो हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट और 0 क्या है? पर वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो ये क्या है हमारे पास? x1, y1, यह x2, यह है y2, यह x कोऑर्डिनेट और यह है y कोऑर्डिनेट। अब ये x एक्सिस ए बी सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? ये डिवाइड कर रही है k:1 रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ? m:n, m और n रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रही है। अब आप देखिए यहां पे क्या है इसका? हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एक तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है? k:1 की रेशियो, k:1 हमें ये फाइंड करना है किस रेशियो में ये एक्स एक्सिस ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। ए बी जो सेगमेंट है, दो पॉइंट से मिलकर ये ए बी सेगमेंट बना है, ए और बी हमें गिवन है, इन दोनों को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट बना। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है उसका रेशियो में फाइंड करना है। तो यहाँ क्या y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? y इज इक्वल टू क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 0। y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसकी वैल्यू लेते हैं 0, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? k। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1 और y1 की वैल्यू कितनी है? -5 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है? k, n की वैल्यू 1, k प्लस 1। अब देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। ये k प्लस 1 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 5k -5। अब देखिए यहाँ क्या है? -12 जाएगा तो -5 इक्वल टू किसके? ये 0 के इक्वल है। 5k इक्वल टू 5, 5k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू कितनी आई है? k की वैल्यू आई है 5 अपॉन 5। k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 1। अब देखिए k की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 5, तो k इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है? तो देयरफॉर रेशियो, तो रेशियो कितना होगा? आप देखिए रेशियो क्या था हमारे पास? रेशियो था हमारे पास
k:1। k की वैल्यू कितनी है 1, तो रेशियो कितना आएगा 1:1, मतलब 1:1, 1:1 में एक्स एक्सिस ए बी जो सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दी है। क्योंकि हमने क्या वाई, इसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट लिया, उसको 0 के इक्वल करा, तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करी। के की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, के की वैल्यू 1 आ रही है, रेशियो कितना था हमारा k:1, के की वैल्यू पुट करी तो कितना होगा 1:1, तो 1:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रही है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x कोऑर्डिनेट कितना होगा ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें फाइंड करना है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो ये x एक्सिस है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको जो पॉइंट ऑफ क्या है डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x,0, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो हमें इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने भी फाइंड करा था, k की वैल्यू कितनी आई थी, k की वैल्यू आई थी 1। अब देखिए अगर हम सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, x = m x2 + n x1 अपॉन m + n। तो हमें x की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, तो x = कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है देखिए, k, x2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m + n मतलब k + 1। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया -4k + 1 अपॉन k + 1। अब देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा -4 × 1 + 1 अपॉन k की वैल्यू 1, तो 1 + 1, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी -4 + 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आई -4 + 1 -3 अपॉन 2। तो आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई है -3 अपॉन 2, और रेशियो कितना आया था हमारे पास 1:1, रेशियो तो आया था 1:1, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई -3 अपॉन 2। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।